नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, जैसा कि अभी हर जगह पे बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि मार्केट में शेयर मार्केट जो है वो क्रैश होने वाला है और ग्लोबल जो है वो काफ़ी ग्लोबल मंदी आ रही है। दूसरे जगह जो दूसरे कंट्रीज़ के भी जो शेयर मार्केट हैं वो भी क्रैश होने वाले हैं। तो इस तरह के जो है जब भी न्यूज़ आता है तो लोग जो है वो काफ़ी पैनिक हो जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं कि भाई क्या है, शेयर मार्केट क्रैश हो जाएगा क्या? फिर मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या होगा? मार्केट अभी क्रैश हुआ था फरवरी मार्च में, उसके बाद फिर से 6 महीने के अंदर होगा तो बहुत स्थिति पैनिक हो जाएगी, ब्ला ब्ला। अपना जो है लोगों का जो अ, एक डर है वो डर जो है वो बना हुआ है और बढ़ भी रहा है, अगर क्योंकि ज़्यादातर वीडियो इस तरीके का आ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं इस पे भी अपनी राय जो है वो रखूं आप लोगों के सामने कि मुझे क्या लग रहा है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका जो इंडेक्स होता है उसको हम लोग निफ्टी बोलते हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है उसको हम लोग सेंसेक्स बोलते हैं। तो अब मैं 17 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक का अगर मैं निफ्टी का देख रहा हूँ तो आप ये देखिए कि जब भी शेयर मार्केट क्रैश होने वाला होता है या किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आने वाला होता है तो होता क्या है कि निफ्टी जो है जो वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाता है, या सेंसेक्स जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी शेयर मार्केट का जो इंडेक्स है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। इससे पता चलता है कि जो है शेयर मार्केट जो है अब पूरा गिर रहा है, बेतहाशा तेजी से नीचे गिर रहा है, अब इसके अंदर मंदी आने वाला है। लेकिन अगर हम देखें तो 17 तारीख को जो निफ्टी था वो 11,516 पे ट्रेड कर रहा था। उसके नेक्स्ट डे 11,505 पे ट्रेड कर रहा था 18 तारीख को। तो यहाँ से आप देखेंगे तो मात्र 11 पॉइंट का नीचे गिरावट आया। 11 पॉइंट का जो गिरावट है ये किसी मंदी की ओर संकेत नहीं करता है, ये मार्केट क्रैश होगा ऐसा संकेत नहीं करता है। हाँ, आप 21 तारीख को देखेंगे तो 250 पॉइंट नीचे आया, 22 तारीख को देखेंगे तो फिर 100 पॉइंट नीचे आया, और 23 तारीख को देखेंगे तो मात्र जो है ये आप देखेंगे तो 22 पॉइंट नीचे आया है 23 तारीख को। 24 तारीख को देखेंगे तो ये लगभग 300 पॉइंट नीचे आया, और आज अगर आप देखेंगे तो ये लगभग लगभग जो है ये 11,000 यानी कि समझिए कि 300 पॉइंट ऊपर चला गया यहाँ से। तो आपको मैं दिखाऊं 17 तारीख को 11,500 था और आज 11,000 है, तो इतने दिन में 500 इंडेक्स गिरा है। तो ये बहुत बड़ी तेजी का जो है मतलब मंदी का संकेत नहीं है। उसी तरीके से मैं अगर सेंसेक्स दिखाऊं तो 17 तारीख को सेंसेक्स जो था वो 38,979 था, और आज देखेंगे तो 37,338 है। तो अगर आप इसको भी देखेंगे तो ये भी लगभग आपको मिलेगा जो है वो 1500 के आसपास ही आपको मिलेगा। हाँ जी, 1500 के आसपास ही आपको मिलेगा, 1500-1600 मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रेडिंग सेशन में, 7 ट्रेडिंग सेशन में आपको 1500 के आसपास मिलेगा। तो ये देख करके कहीं से भी नहीं लग रहा है कि मार्केट क्रैश होने वाला है। हाँ, मार्केट में थोड़ा बहुत मोमेंटम जो है वो ऊपर नीचे होता है, हो रहा है, लेकिन क्रैश की ओर अभी ये कोई भी संकेत नहीं दे रहा है मार्केट। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, मगर अभी इसने होल्ड किया हुआ है। क्योंकि आप देखेंगे कि इंडिया का जो जीडीपी है वो भले माइनस में जा रहा था, मगर जो इंडेक्स है शेयर मार्केट का वो ऊपर जा रहा था। अभी हम 11,500, अभी आप देखिए हम पहुंचे थे मार्च में, हम नीचे पहुंचे थे 9,000 के आसपास, और उसके बाद फिर देखिए हम वापस 11,500 हमने रिकवर कर लिया था। तो कहने का मतलब है कि सिचुएशन उतनी भी पैनिक नहीं है जितना पैनिक सिचुएशन लोग दिखा रहे हैं, और लोग हो हल्ला मचा रहे हैं कि मार्केट क्रैश होगा क्रैश होगा क्रैश होगा। और इसमें क्या होता है कि जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो बेचारे डर जाते हैं। अब आप देखिए ऐसी नौबत क्यों आ रही है, इस तरह का जो र्यूमर फैल रहा है या इस तरह की जो बातें चल रही है वो क्यों चल रही है, इसका आधार क्या है इस बात का कि मार्केट क्रैश होने वाला है, उसमें मैं कुछ आपको बात करूंगा। तो ये आप देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि यूरोपियन कंट्रीज में सुना जा रहा है कि कोविड का दोबारा जो है अटैक हो रहा है, यानी री अटैक हो रहा है यूरोपियन कंट्रीज में। इस कारण जो है लोगों को ऐसा लग रहा है कि यूरोपियन कंट्रीज में फिर से कोविड का अटैक होगा तो जो है वहाँ की अर्थव्यवस्था फिर से चरमराएगी, और एक बार फिर से वैश्विक स्तर पे जो है ग्लोबली ये जो है सो लोग पैनिक क्रिएट होगा। तो ये सोच करके लग रहा है कि जैसे फरवरी मार्च में मार्केट डाउन हुआ था तो इंडिया पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा।
दूसरा क्या है कि मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर प्लानिंग फॉर लॉकडाउन, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री हैं जो कि फिर से अपने कंट्री में लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं। तो आपको पता है कि जब लॉकडाउन जब होता है तो दुकानें बंद, वो सारे शॉपिंग मॉल्स बंद, सिनेमा हॉल बंद, होटल बंद, लोगों का जो है बाहर ये जो छोटी मोटी कंपनी होती है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वो सारे बंद, तो उससे अर्थव्यवस्था पे बहुत असर पड़ता है। तो लोगों को ये अंदाजा लग रहा है कि भाई अगर ऐसा होगा और वहाँ लॉकडाउन होगा तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। उसके बाद इंडियन में बहुत सारी वैसी कंपनी हैं जो कि बाहर अपना माल दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट्स करती हैं, तो ऑब्वियस है कि जब वहाँ लॉकडाउन होगा तो इनके एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा। जब दुकानें ही बंद रहेंगी इनका माल खरीदेगा कौन, कंजप्शन कम हो जाएगा, ये डर लग रहा है। और आपको पता है कि इंडिया इकोनॉमी जो है, इंडिया का इकोनॉमी वो दूसरे कंट्री की इकोनॉमी से भी काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होता है। जैसे दुबई में कुछ हो गया, यूएस में कुछ हो गया, कभी लेमन ब्रदर्स का घोटाला आ गया, ये कभी किसी और का आ गया, तो उससे या आप अमेरिका का शेयर बाजार जो है यूएस का वो डाउन हो गया, यूएस का इकोनॉमी डाउन हो गया, तो उन सब का असर भी जो है वो इंडिया पे पड़ता है। और लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर निफ्टी 10,000 के नीचे जाता है तो थोड़ा-सा जो है वो चिंता की बात है, तब थोड़ा कंसर्न है। जब तक निफ्टी 10,000 से ऊपर है, तब तक कोई हम बहुत बड़ा जो है वो क्रैश आने वाला है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि शेयर मार्केट थोड़ा अभी डाउन चल रहा है, ये हम बोल सकते हैं। लेकिन मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसा हम नहीं बोल सकते जब तक कि जो शेयर मार्केट का जो इंडेक्स है, ये निफ्टी है, मैंने यहाँ निफ्टी को ही जो है वो अ, डिनोट कर रहा हूँ। तो निफ्टी जो है वो 10,000 के ऊपर जब तक है तब तक जो है वो हम बिल्कुल सेफ हैं और बिल्कुल सही है। जैसे ही 10,000 के नीचे आएगा तब हम थोड़ा जो है वो चिंता कर सकते हैं, थोड़ा पैनिक हो सकते हैं। अच्छा, ये तो बात हुई ये कि भाई अगर आएगा भी मार्केट क्रैश भी होगा तो किन कारणों से हो सकता है और कब हम समझें कि मार्केट जो है अब क्रैश होने की ओर बढ़ रहा है। मैंने इसके ऊपर बात की कि 10,000 से नीचे आएगा तो हम ऐसा सोच सकते हैं। और क्या कारण है ये लोगों का ऐसा सोचने का, तो ये ऊपर में मैंने कारण बताया कि यूरोपियन कंट्री में पैनाडेमिक का रीअटैक हो रहा है, बहुत से यूरोपियन कंट्री लॉकडाउन कर रहे हैं, कल कारखाने वहां जो है सारे इम्पैक्ट होंगे, ये सारा मैंने कारण बताया। अब मैं कुछ अच्छी बात करूं जैसे इंडिया के बारे में, तो इंडिया में कोविड का जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अब नहीं होगा। कोविड का जो इम्पैक्ट होना था इंडिया में वो हो चुका है। हाँ, अभी इसका जो असर कोविड का मतलब मैं सिर्फ बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ, बीमारी का जो होना था वो तो चल रहा है, क्योंकि इंडियंस जो हैं वो अब यूज टू हो गए हैं इस चीज से कि भाई अब जो है सो अब हमें कोविड के साथ ही रहना है और बस हमें मास्क पहन कर हर जगह जाना है, सैनिटाइजर यूज करना है और हम हमें अपना बिजनेस करना है, काम धंधा बंद करना है, मतलब काम धंधा करते रहना है, कब तक हम बंद करेंगे इसको। तो एक इंडियंस जो हैं अब यूज टू हो गए हैं। तो अब इंडिया में धीरे धीरे सारी चीजें जो हैं वो खुल रही हैं, चाहे ऑफिस हो, चाहे वो फैक्ट्रीज हो या और भी कोई दूसरे बिजनेस हाउसेस हो, दुकानें हो, वो धीरे धीरे इंडिया में खुल रही है। तो इंडिया में कोई बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा जितना दूसरे कंट्री में आने की संभावना है। दूसरा चीज है कि हाँ, बैंकिंग वगैरह जो भी हुए हैं, जैसे मोरेटोरियम वगैरह जो आया था उसके कारण बैंक का जो लोन बुक वगैरह काफी अफेक्टेड हुआ है, वो अलग चीज है कि वो होगा, वो उसको रिकवर करने में बैंकिंग सेक्टर को धीरे धीरे टाइम लगेगा और इंडियन इकोनॉमी को जो डैमेज हुआ है उसको धीरे धीरे रिकवर होने में टाइम लगेगा। मगर अब ये रिकवर करने के स्टेज में आएगा। अगर यहाँ ये पैंडेमिक का अगर और ज्यादा लोगों के ऊपर प्रभाव रहता तो अभी जो है जो ऑफिस वगैरह जो खुलने शुरू हुए थे वो खुलते नहीं, वो और बंद ही होते दिन पर दिन, तो और ज्यादा इम्पैक्ट गहरा होता। मगर अब हम उभरने की कोशिश कर रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब है। और क्वार्टर वन में तो ऑलरेडी हमने इसका इम्पैक्ट देख लिया, 3 महीने का जो रिजल्ट आया। और क्वार्टर टू में माना ये जा रहा है, यानी कि क्वार्टर टू का मतलब हुआ कि जून के बाद, क्योंकि अप्रैल मई जून ये लॉकडाउन हुआ था अप्रैल में ही, मई इम्पैक्टेड रहा पूरा, जून भी थोड़ा रहा, लेकिन जुलाई अगस्त सितंबर यानी जो क्वार्टर टू का जो रिजल्ट है इसमें धीरे धीरे पार्ट बाई पार्ट में बहुत जगहों पे जो है वो लॉकडाउन जो है वो बंद हुआ। काफी लोग जो है वो काम करने जाने लगे, ऑफिस जो है जाने लगे, फैक्ट्री वगैरह खुला, दुकानें खुली। तो क्वार्टर टू का रिजल्ट थोड़ा लोग बोल रहे हैं क्वार्टर वन से बेटर होगा। अब आप देखिए कि अगर बाई चांस अगर ऐसा होता है तो हमको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, मैंने ग्रीन में इसको इसलिए रखा है क्योंकि मार्केट क्रैश जो होता है वो मार्केट क्रैश हमेशा खराब नहीं होता है। क्या होता है मार्केट क्रैश में, क्या होता है जैसे मैंने बताया कि आपको बाइंग स्टार्ट करना चाहिए एसआईपी मोड में जब निफ्टी
9500 के आसपास, जैसे मैंने बताया कि 10,000 के नीचे जाए तो आप समझिए कि मार्केट जो है वो अब थोड़ा काफी ज्यादा पैनिक हो रहा है। उस केस में आपको एसआईपी मोड में जो है, जो अच्छे अच्छे शेयर्स हैं उनका धीरे धीरे अकोमुलेशन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट क्रैश इज ऑलवेज ए गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब जेम कंपनी शेयर्स एट वेरी लो प्राइस। अच्छे अच्छे कंपनी के शेयर उस वक्त काफी लो प्राइस पे आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये जो है मार्केट जो करेक्शन होता है, हमेशा मार्केट करेक्शन होता है, जब मार्केट क्रैश होता है तो प्राइस करेक्शन होता है, तो उस केस में जो है वो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है ग्रैब करने का, अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो आप इसको सिर्फ निगेटिव ना माने। निगेटिव तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई मेरा जो 100 रुपये का शेयर था वो घट के 40 रुपये पे आया, मगर आपको 40 रुपये पे एवरेज करने का भी तो टाइम मिल रहा है। 100 रुपये का शेयर का आपका एवरेज 70 रुपये पे आ जाएगा। या दूसरे कंपनी के शेयर जो आप नहीं ले पा रहे थे कि बहुत महंगा है, मैं इस कंपनी को नहीं लूंगा, उस कंपनी के शेयर भी आपको सस्ते पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो मार्केट क्रैश का एक फायदा ये भी होता है कि आपको जैसे ही लगे कि होने वाला है तो आप थोड़ा लिक्विडिटी बना करके रखें, बचा के रखें अपने पास, और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इससे ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सबको पता है मार्च में जो था, सब कंपनी का प्राइस कितना नीचे गया था, उस वक्त कितना जो है अब वो ऊपर चला गया है। तो मार्च में जिन लोगों ने अपने पास लिक्विडिटी बचा के रखा था, बना के रखा था, जिन लोगों ने मार्च में खरीदा था, आज देखिए सब पैसा कमा रहे हैं उससे। जैसे मैं आपको कुछ शेयर का दिखा देता हूँ, आप ये देखिए। मैं रिलायंस के बारे में बताता हूँ। मार्च में 866 तक गया था, आज ये 2200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी 154% का इसने प्रॉफिट दिया। प्रॉफिट दिया है, मैं ये बोल रहा हूँ, बढ़ा है मैं नहीं बोल रहा हूँ। 866 जो बाइंग प्राइस है इसको माइनस करके मैं बता रहा हूँ, 154% का प्रॉफिट दिया। 800 जो है, 866 जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट का पैसा आया, और उसके ऊपर से 154% का मुनाफा आया। अरविंदो फार्मा 288 तक गया था मार्च में, और अभी जो है ये 750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये 56 गया था, ये 90 के आसपास कर। मैं वैसे वैसे शेयर उठा रहा हूँ, मैं आपको वैसे शेयर नहीं उठा रहा हूँ जिसमें 800 900 1000% दिया, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो फिर ज्यादा एग्जैगरेशन हो जाएगा किसी भी चीज का। आरवीएनएल रेल विकास निगम लिमिटेड 10 रुपए का शेयर था मार्च में, अभी 19 रुपए के आसपास चल रहा था, 90% का इसने भी दिया। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 17 रुपए का शेयर था मार्च में, अभी ये 27 रुपए पे चल रहा है, 58% 59% का ये दे चुका है। मारुति 4000 रुपये तक आया था मार्च में, अभी ये 6300 के आसपास चल रहा है, इसने भी 57-58% का रिटर्न तब से अब तक दे दिया। यानी मार्च में जिन्होंने खरीदा, फायदा उठाया मार्केट क्रैश का, अभी वो सब एक अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। और मैंने 10 रुपए का भी शेयर इसमें लिया है, और मैंने 4000 का भी शेयर लिया है, और सबका मैं दिखा रहा हूं। तो आपको ये ध्यान केवल रखना है कि कंपनी जो भी खरीदे कैश रिच कंपनी होनी चाहिए, कंपनी के पास लिक्विडिटी होना चाहिए, मैंने कंपनी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो लॉकडाउन का जो भी इम्पैक्ट है, क्रैश का जो है, मार्केट क्रैश हो रहा है, प्राइस डाउन हो रहा है, उसको वो झेल जाए, उसका ऑपरेशन ना रुके उसके कारण। उसके बाद टाटा स्टील देखिए 250 रुपये तक था, मार्च में आया था, अभी 344 रुपये पे है, इसमें भी 37-38% का जो है वो प्रॉफिट है। बजाज फाइनेंस 1783 रुपये पे आया था, अभी आप देखिए 3030 पे ट्रेड कर रहा है, इसने भी 69-70% का दे दिया। मुथूट फिनांस 476 रुपये पे मार्च में जब मार्केट क्रैश हुआ तो आया था, और अभी ये 1020 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो इसने भी 114% का वो चीज दे दिया। और मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे अरबिंदो फार्मा का मैंने दिखाया, मैंने अरबिंदो फार्मा लिया 288 से 750 का दिखाया, मैंने आरती ड्रग्स नहीं लिया। तो आप देखेंगे तो आरती ड्रग्स 400 का था, और अभी 3000 रुपया पे ट्रेड कर रहा है आरती ड्रग्स, तो बहुत ज्यादा हो जाता, 400 से 3000 रुपया। तो मैंने कुछ ऐसा नहीं उठा करके कोई शेयर दिखाया जो बिल्कुल रॉकेट बन गया, मैंने आपको मोटा मोटी ये सारे शेयर दिखाए, और ये सारे क्रैश में ये शेयर इतना डाउन हुआ था, और आज ये सब शेयर इतना अप है। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि मार्केट क्रैश होगा, मार्केट क्रैश होगा, ये जो लोग इतना हल्ला कर रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आप केवल निगेटिव साइड में देखिए। पहला तो चीज है कि मार्केट क्रैश होने का अभी फिलहाल कोई ऐसा जो है वो सिचुएशन नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो बिल्कुल मार्केट क्रैश होता है तो क्या होता है, सेंसेक्स जो है धड़ाम से नीचे गिरता है, सॉरी, एक एक दिन में 2-2 हजार जो है सो कभी कभी आप देखेंगे कि 1500 जो है वो इसमें बीएसई में गिरना शुरू हो जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ऐसा तो कभी आया नहीं सिचुएशन, तो क्यों इतने डरना। और इसको हम, अगर ऐसा कुछ नेगेटिव नेगेटिव न्यूज आता है तो इसको हम पॉजिटिव भी बना सकते हैं, जैसा मैंने बताया। उसके बाद मैंने यहाँ पे अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ
कि दोज कंपनीज विल सर्वाइव, जो वो कंपनी बहुत अच्छे से सर्वाइव करेंगे जिनके पास काफी अच्छा कैश है, जैसे मैंने अभी आपको बोला, और अच्छा लिक्विडिटी है, जिससे कि वो सर्वाइव कर जाएं उस जो है सो डाउनफॉल में। और एक चीज और मैं बताऊं आपको कि बहुत मतलब 2-3 इन्वेस्टर्स को तो मैं जानता हूं, वो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, वो किसी भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, उनके पास पैसा रखा रहता है, उन्होंने रखा हुआ, और वो इंतजार करते हैं मार्केट क्रैश होने का। और जैसा ही मार्केट क्रैश होता है, वो बहुत ही अच्छे अच्छे जो है ब्लू चिप कंपनी का शेयर, काफी जेम शेयर जो है, वो डायमंड शेयर, वो बहुत सस्ते दाम में उठाते हैं, और 2-3-4 महीना के अंदर जैसे ही मार्केट अप होता है बेच के निकल जाते हैं। उसके बाद वो फिर किसी भी, ना कोई आईपीओ में लगाते हैं, ना सेकेंडरी मार्केट से कोई उठाते हैं, कुछ भी शेयर में इन्वेस्ट नहीं करते, और फिर अगले मार्केट क्रैश का वेट करते रहते हैं। मैं 2 लोगों को ऐसे को जानता हूं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत सारे लोग, भाई शेयर में लगाओगे पैसा, क्या पता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन अगर मार्केट क्रैश में अगर नीचे के दाम पे ले रहे हो तो 100% वो कंपनी का दाम शेयर प्राइस ऊपर जाएगा जैसे ही मार्केट सुधरेगा। तो वैसे लोग भी हैं जो कि इसको अपॉर्चुनिटी मानते हैं। इसमें आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का शेयर लिया है, जैसे मैंने पहले बताया, और घट करके अगर 60 रुपए पे आ गया, तो आप 60 पे और लेकर के आप एवरेजिंग भी कर सकते हैं। और जो अच्छा इन्वेस्टर होता है वो हमेशा अपने पास कुछ लिक्विडिटी बचा के रखता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि पैसा होगा तभी तो मैं लूंगा, तो नहीं। एक अच्छा इन्वेस्टर इन्वेस्टर जो होता है वो हमेशा मौके की तलाश में रहता है, और उसके लिए अलग से, जैसे कैश रिजर्व की हम बात करते हैं किसी कंपनी के बारे में, कि कंपनी अपना कैश रिजर्व रखती है, उसी तरीके से वो भी कुछ कैश को रिजर्व रखता है एक अच्छा इन्वेस्टर, कि जैसा ही मौका मिले मैं किसी को उठा लूं, तो किसी शेयर को जैसे ही टाइम मिले, और वापस से फिर कैश का अरेंज करके फिर वो लिक्विडिटी अपना तैयार रखता है कि फिर आगे मौका मिलेगा तो मैं उठाऊंगा। तो अच्छे इन्वेस्टर ये काम करते हैं। मार्केट क्रैश जो है वो शेयर मार्केट में हमेशा आता रहता है, कोई नई चीज नहीं है। ये हर इंटरवल के बाद, साल 2 साल, कभी साल में 2 बार ये आता रहता है, और ये टेम्पोररी होता है, उसके बाद ये छट भी जाता है। तो इसमें जो है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, या जो मतलब ऐसे लोग हैं जो उनका कि थोड़ा सा मार्केट क्रैश में पैसा नीचे आ गया है, तो उनको वेट करना चाहिए। अगर उनको अभी तुरंत पैसा नहीं निकालना हो, अगर पैसा आपको सपोज पैसे की जरूरत है और आपको मार्च में पैसा चाहिए, और मार्च में अगर मार्केट क्रैश हो गया, तो वो तो अलग सिचुएशन है। अदरवाइज आप वेट करें, धैर्य से काम लें, हो सके तो एवरेज करें, हो सके तो अच्छे कंपनी का शेयर कम दाम में खरीदें। इससे क्या होगा कि आगे चल करके आप मार्केट क्रैश से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं, इस अपॉर्चुनिटी का भी फायदा उठा सकते हैं। इसको एक अपॉर्चुनिटी, एक डिजास्टर ना समझे, इसको एक अपॉर्चुनिटी में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपको अभी पहले बात तो यह है कि ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आ रहा है मार्केट क्रैश का, अभी देख के नहीं लग रहा है। जब निफ्टी 10,000 से नीचे आएगा तब हम सोचेंगे, अभी सोचने वाली कोई बात नहीं। निफ्टी फिर 11,000 टच कर गया तो निश्चिंत रहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर ऐसा सिचुएशन आया तो इससे, अगर आपके पास लिक्विडिटी है तो निपटने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन पैनिक होने की और सर पर हाथ रख के जो है सोचने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया ये क्या हो गया। तो ऐसा अगर कोई यूट्यूब आता है, तो यूट्यूब कोई वीडियो आता है यूट्यूब पे, तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं। तो इसी के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।